देखते हैं आप। सर एक गल दसो, 14-15 स्कूल हैं जो कुरुक्षेत्रा में बंद कर दिए हैं। वो कह रहे थे यहाँ पे बच्चे 100 की कैपेसिटी है, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। यहाँ पे स्कूल हमने बंद कर दिए। जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो टीचर्स थे, जो बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे? आपसे एक विधायक जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। आप उन बच्चों के घर गए, आपने उनके पेरेंट्स से बात की, आपने उनको ये बात आश्वासन दिलाया कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल तो चलो बंद हो गए हैं, ये पीछे ऊपर से गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया हमने उसको फॉलो किया, अब मैं आपको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं वो फ़ीस नहीं पे कर सकते। आपने विधायक जी एक बार भी उनको कहा कि हम जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, मैं उसके साथ आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। आप मुझे एक वीडियो या एक बच्चे का इंटरव्यू दिखा दो, स्कूल बंद होने के बाद तो कमरों में सारे आप जाके बैठ गए हो, उन बच्चों के भविष्य के ऊपर आप 4 बातें मुझे बोल के बता दो कि भाई हम इन बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होने देंगे, इनके बच्चों का कहीं ना कहीं हम एडमिशन करवाएंगे। विधायक जी आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, सवाल तो आपके लिए मेरे पास हज़ारों हैं, आप मुझे इसी का सवाल का मुझे जवाब दे दो कि आप उनके घर जाओगे या उनकी प्रॉब्लम सुनोगे? वो बच्चे अब कहाँ पढ़ाई करेंगे? अगर वो बच्चे कल आज शिक्षित नहीं होते, बेरोज़गार होते, अगर हमारे शहर में क्राइम ऐसे ही बढ़ता है, आपने इसको बढ़ावा देने का बहुत बढ़िया सिस्टम उठा लिया है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं कि प्लीज़ उनके घर जाओ और उनको आश्वासन दो। अगर आप वो आश्वासन नहीं दे सकते, सर आपको कुरुक्षेत्रा के ऑर्डर या कोई भी पॉलिसी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्रा खबर। जी हाँ, आज आपको लेकर आए हैं फिर एक बार मिलवाने भरत चोपड़ा, आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिसने मेहनत भी की, मशक्क़त भी की और आज भी सोशल एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शख्स सामने आता दिखाई देता है। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। और आज हम लोग जो पहुँचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जी हाँ कुरुक्षेत्र कार्यालय में हम लोग पहुँचे हैं और आज बात होगी, कुछ सवाल जो हैं वो इनसे पूछे जाएंगे, कुछ मेरे होंगे, कुछ होंगे मेरी जनता के, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो मुशक्कत कर रही है उसका फल भगवान उनको ज़रूर देगा। हम कैसे हैं भरत भाई? नमस्कार जी, बिल्कुल बढ़िया। भरत भाई कैसे देखते हैं कि आज की अगर मैं बात करूं तो आज आखिरकार हम ऑफिस में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यालय में बैठे हैं और आज जो है आपसे 2 बातें की जाएंगी। सबसे पहले आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र खबर। धन्यवाद जी। कैसे देखते हैं भाई, एक तरफ तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जो है स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्या नुकसान था उन स्कूलों से? आखिरकार सरकार का ये डिसीज़न जो है कहाँ तक सही मानते हैं और कहाँ तक गलत? सर देखो, सब तो मेरे ख्याल हरियाणा के इतिहास में अब तक जितनी भी सरकारें यहाँ पे, हरियाणा के इतिहास में सबसे ब्लैक डे हम जिसको बात की जाए, जो इतने 105-107 स्कूल जितने यहाँ पे सरकार बंद कर रही है, क्यों उन स्कूलों में हमारे हरियाणा का भविष्य नहीं पढ़ रहा? हमारे हरियाणा खेल में सबसे आगे है, क्या उन स्कूलों में हमारे जो हरियाणा का भविष्य है वो ख़त्म नहीं हो रहा? जितने टीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट टीचर, उनकी जॉब्स नहीं जा रही हैं। यहाँ पर 105 स्कूल बंद करने का मतलब ये है कि हमारे हरियाणा का कितने % हिस्सा है वो बेरोज़गार, अनपढ़ और बिना शिक्षा के रह जाएगा। जोन से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आज के टाइम में इतने एक्सपेंसिव जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको ऑथराइजेशन कैसे दे रही है सरकार, या उनकी ऑथराइजेशन भी बंद कर दें वो? हरियाणा जो सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नेचुरली बात है उनकी फ़ीस भी कम है, सरकारी टीचर्स को पे ज़्यादा मिलती है, वो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वर्ग के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको अच्छी शिक्षा के लिए। इसका मतलब तो ये होगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और शिक्षा का जो नारा लगाते हैं ये, इसका मतलब ये आपको यहाँ से कहाँ लगता है ये शिक्षा का स्तर ये हाई लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं? बेटी बचाओ, हमारी बेटियाँ नहीं वहाँ पे पढ़ रही, हमारी कुछ 90% ऐसे हमारे हरियाणा की बेटियाँ हैं जो आज गोल्ड मेडल भी लेके आ रही हैं, हो सकता है वो भी हमारे सरकारी स्कूलों से निकले। ये सरकार को ये चीज़ को सोचने, हम यहाँ पे धरने लगा रहे हैं सर, इनको सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इनको है कि आज 10 दिन बैठे हैं, 5 दिन बैठे हैं, उठ के चले जाएंगे, हमने जो डिसीजन लेना है हम तो इसका मतलब हरियाणा इन्होंने ख़रीद लिया क्या? हरियाणा के लोग ख़रीद लिए हैं क्या इन्होंने? इनको बनाने वाले जो जनता बनाने वाली है, जनता जनार्दन है,
इनको बनाने वाले भी जनता है, इनको उतारेगी भी अब 2 साल बाद जनता ही। इनको एक जनता ने अब अपनी एक नोटबुक बना ली है। इनके जो अपनी ये तानाशाही चला रहे हैं ना, वो तानाशाही इनकी 2 साल बाद जनता अपने नोट कर ली है, उनको क्या क्या काम करेंगे। हिटलर ने एक काम था कि हिटलर ने भी अपनी तानाशाही की थी, क्या बना उसका। ये काम हिटलर से भी बुरा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारा अब जो हरियाणा है, हमारी सरकार तो यहाँ से जाने वाली नहीं है, हम जनता पे जितना मर्जी बोझ डालें, जितना मर्जी हम जनता के ऊपर दबाव डालें, हमारे पीछे जनता हमसे नहीं हट सकती। वो अब हम उन बच्चों का हम फील करते हैं, वो हम अपने बच्चों भी ऊपर लगा के चलते हैं। हमारे बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल बंद कर दे सरकार, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। हम हाई लेवल स्कूलों की फीस। भाई सरकार का ये कई कहना है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनके आंकड़े कम हैं, उसके बारे में क्या कहें। सर देखो, आंकड़े कम, ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर अब दिल्ली के अंदर देखो सर, सरकारी स्कूल कितने बढ़िया बन गए हैं। पंजाब के अंदर देखो सरकारी स्कूल कितने अच्छे बन रहे हैं। ये सरकार को, ये हमारा काम नहीं है सर, ये सरकार ने सोचना पड़ेगा इस चीज़ को कि सरकार इनके आंकड़े कैसे बढ़ाए। स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ करे, स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, आपने कभी भी सरकारी स्कूल में जाके देखो, टीचर्स आपको प्रॉपर टीचर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिल रहे वो? रीज़न क्या होता है? अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अगर उस बिज़नेस को मैं पर डे मेंटेन नहीं करूँगा, नेचुरल बात है मेरी क्लाइंटेज भी कम हो जाएगी। ऐसे सरकारी स्कूलों का सिस्टम है। अगर आप सरकारी स्कूलों डे बाय डे अपडेट नहीं करो, हमारा मोबाइल है, हम हर महीने अपग्रेड कर लेते हैं, ये तो फिर भी हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर है। अगर हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, बच्चे तो नई टेक्नोलॉजी, बच्चे तो नई चीज़ हमेशा मांगेंगे, क्योंकि उनके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको वहाँ पर वो फैसिलिटी मिल रही है। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल सकती? नहीं लगता है कि एजुकेशन स्तर गिर जाएगा? सर एजुकेशन स्तर तो खत्म ही हो जाएगा। गिरना तो एक होता है ना, कि गिरने वाले को तो हम उठा सकते हैं, और जो ख़त्म ही हो जाए उसको कैसे कर देंगे हम। आज के टाइम में सरकार ने, आप मुझे बताओ, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने एक भी स्कूल नहीं बनाया, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक भी ऐसा काम नहीं बनाया जो जनता को एक आशा दे सके कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। बंद करने को ये प्राइवेट एजेंट्स हर जगह कर दिए इन्होंने, प्राइवेट कंपनियां बना दी हैं। अब मुझे लगता है जो सरकारी स्कूल हैं, ये भी इनको प्राइवेट में कन्वर्ट करके ये भी प्राइवेट कंपनियों में चली जाएगी। जहां तक हमें डाउट है, मतलब जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे इतनी फीसें नहीं दे सकते, वो तो सर जी हमारे देश में उसका शिक्षा का स्तर भी खत्म हो, जो पढ़ लिख के नहीं रहेंगे वो। नहीं, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अपने कुरुक्षेत्र की अगर बात करूँ तो LNJP इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, वो सरकार ने बनाया। सर जी सरकार ने 7 सालों में तो बनाया नहीं वो। मेरी उम्र 35-36 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, ये बचपन से मैं बीजेपी सरकार तो देख नहीं रहा। हम यहाँ पे बेड लगा दिए, 100 बेड लगा। सर जी फैसिलिटी तो दे नहीं रहे हैं कहीं पे। ये मतलब आपका ये है कि मकान बना दिया, मकान के अंदर रहने के लिए अगर ना आपके पास बेड, ना चेयर, ना कुछ नहीं होगा, वो दीवारों को हम चाटेंगे क्या? वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। आप चले जाओ डॉक्टर, आप एमरजेंसी में बात डॉक्टर के पास चले जाओ, आपकी अगर बोन ब्रेक हो गई है, आंखों का डॉक्टर चेक कर रहा है आपको। रियल डॉक्टर कहाँ पे? एमरजेंसी में चले जाओ, डॉक्टर नहीं मिलता जी। उन्होंने कईयों ने पर्सनल क्लिनिक खोल रखे हैं। आप इस चीज़ को आप समझें कि इनका काम है कि लोगों को दिखाना। अब इन्होंने कहते हैं हमने कुरुक्षेत्र के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये किया, कितनी बार तो स्टूडेंट्स वहाँ पे धरने लगा के बैठे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है इनको। ब्रह्म सरोवर की बात कर लो आप, ब्रह्म सरोवर कहते हैं जी हम क्लीन करते हैं, ब्रह्म सरोवर की हालत जाके देखो आप, वहाँ हम शाम को इतनी लोग सैर करते हैं, गंदगी देखो आप वहाँ पर जाके। मुझे कहीं लग रहा है कि आपको कि विकास कहीं कमी अभी भी है। सर विकास हुआ ही नहीं, मुझे तो लगता है। विकास अगर हुआ होता ना, आज कम से कम 5-10 साल का तो हुआ होता। विकास हुआ कहाँ है हमारे शहर में? हम हरियाणा की तो बात ही रहने दो, हमारा एक छोटा सा शहर है कुरुक्षेत्र। आप यहाँ के विकास की बात दिखा दो आप मुझे। यहाँ पे जब गीता जयंती आती है, सारा कुछ क्लीन कर देते हैं, बैनर्स लगा देते हैं, इतनी ग्रांट यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आ जाती है। वो पैसा जाता कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता वो पैसा कहीं पे गया है। आप मुझे ये बताओ, 150 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है, इतने बैनर्स हैं, इतनी कंपनी, इतने स्टॉल लगते हैं, कहाँ है पैसा वो? ब्रह्म सरोवर, आप गीता जयंती खत्म होने के बाद ब्रह्म सरोवर की हालत देख लो, कोई वहाँ पे पूछने वाला ही नहीं है। आप यहाँ पे जब सैर कर रहे होते हो शाम को, आप इतने मच्छर हैं, इतनी मक्खियाँ, बीमारियाँ लेके घर आ जाते हो आपको विकास की बात करें। अब गली के अंदर नगर, जिन स्टेटों में आपकी सरकार है वहाँ लगता है विकास पूरा है। सर जी ऐसा एक चीज़ बताओ आप मुझे, हमें एक आम जनता को विकास क्या चाहिए? हमारा गैस ठीक हो, पढ़ाई ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, पेट्रोल डीजल के दाम ठीक हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकार क्या कर रही है? हमें आम आदमी को इतनी सोच है ही नहीं उसकी। वो जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करता है, दाल है, सब्जी है, आप इन चीज़ों का रेट और इन चीज़ों को ठीक कर दोगे ना, हमारे देश में विकास होना शुरू हो जाएगा। हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, सब्जी तो नेचुरली बात है एक्सपेंसिव हो जाएंगी।
आप ये चीज़ देखो, दिल्ली में जाके स्कूल देखो सर, फ़ॉरेन से लोग आ रहे हैं सरकारी स्कूल देखने, उनके पास अपने भी तो हैं ना। फ़ॉरेन से जो सरकारी स्कूल देखने आ रहे हैं वो उनको सोच के ही आ रहे हैं, और सेम मॉडल वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वो वहाँ की शिक्षा फ्री कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री कर रहे हैं। कहाँ सरकार फिर भी प्रॉफिट में है, इनकम टैक्स रिटर्न पे हो रही है। हम ये चीज़ आज तक आप मुझे बताओ 7 सालों में खट्टर सरकार ने एक बार भी आपको लाइव आकर, किसी भी मीडिया में लाइव आकर आपको कैसे इनकम टैक्स रिटर्न पे करनी है, आप चाहे कि एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे आप डेयरी फार्म कर रहे हो, आपको कभी इन्होंने आग्रह किया कि हमने आप ITR पे करो, हम आपके इतना टैक्स पे लगा। आज के टाइम में इन्होंने गोल्ड के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, गोल्ड बेचने पे, क्योंकि इनको पता है अब लोगों की हालत ही आ गई, गोल्ड बेचेंगे, इन्होंने गोल्ड बेचने पे भी टैक्स लगा दिया है। आप ये चीज़ देखो, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने एक ऐसा काम नहीं किया। बात माइक पे आके सर बातें करनी ईजी हैं, आप प्रैक्टिकली काम करके दिखा दो। आप कई बार देखते हैं सर, आम जनता इनके पास फरियाद ले गए थे, मैं कुछ कल परसों वीडियो देख रहा, धक्के तक मारे गए हैं उनको। आप इन्होंने इनको बनाया और उनको धक्के मार रहे हो सर। आप 2 साल या 2.5 साल रुक जाओ, आप भी यहीं, मैं भी यहीं। सरकार का क्या बनेगा ये तो सर देखो जनता जनार्दन ज़्यादा बेहतर जानती है। पर ये मैं आपको बात बता दूं, जनता ने कांग्रेस भी ट्राई करके देख ली, जनता ने बीजेपी देख ली, कोई किसी के काम का नहीं है। पंजाब और दिल्ली के हालात देख के कह रहे हैं कि हमारा सुधार तो अब यही कर सकते हैं। अब कहते हैं ना, आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती ना मिले, मांगे मिले ना भीख। अब इनसे हम नहीं मांग रहे इनसे कुछ, हम इनसे कुछ नहीं मांगते, हम तो अब जनता ही हमें अब कुछ देगी। हम मांग के तो कहते हैं ना, बिन मांगे तो मोती ना मिले, बिन मांगे मिला भीख। अब यही हाल अब जनता इनको बताएगी क्या करना है। भरत भाई, इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो इस समय अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो इलेक्शन आगे आने वाले हैं, जो नगर परिषद के इलेक्शंस वो आने वाले हैं। किस तरह का जोर जो है आम आदमी पार्टी लगाएगी और किस तरह की तैयारियां, सपोर्ट जो है आपकी तरफ से, युवाओं की तरफ से रहेगा आम आदमी पार्टी? सर एक चीज़ बताओ आप मुझे, नगर पालिका के इलेक्शन हर जगह हो गए हैं। हमारा कुरुक्षेत्र वेस्ट इंडीज़ में तो नहीं आता, हमारा कुरुक्षेत्र इंडिया में है, हरियाणा में ही आता है। हमारे इलेक्शन नहीं कराए, वार्ड बढ़ा रहे हैं जी, हम फलाना कर रहे हैं, बातें करने को तो 100 हैं जी इनके पास। अब मैं बताता हूँ क्या रीज़न हो सकता है, मतलब आपकी बात काट रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है जो इलेक्शन नहीं हुए? बौखलाहट, इनको ये बौखलाहट कहते हैं सर इसको। सबको इनको ये पता है कि अगर मैंने आज इलेक्शन करा लिए, मैंने पहले सड़कों का मुद्दा ले लिया, सड़कें बना दीजिए इन्होंने। आप सेक्टर, अब सिरसला रोड देख लो, सेक्टर 13 देख लो, सेक्टर 3 देख लो, जहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं। कोई एक मेन जीटी रोड इन्होंने मेन रोड तो बना दी, अंदर लगा भूल गए बनाना। इनको ये पता है कि भाई साहब किस मुंह से हम वोट मांगने जाएंगे। बस यहाँ इनके अंदर तो ये हो गए, मैं बेशर्म हो गया, चलो वोट मांगने चल। कहते हैं ना, एक बंदा आदमी बेशर्मी पे उतर जाए तो वो कहीं पे भी जा सकता है, वो हाल इनके हैं। अब रही दूसरी बात, इनको ये पता है मैं वोट किस मुँह से मांगूँ, इलेक्शन तभी नहीं करवा रहे। इलेक्शन अगर इनके अंदर इतने गट्स थे, इनके अंदर इतना कुछ था, तो आप इलेक्शन करवा के देख ले। आपको क्या लगता है, जनता को ये नहीं पता जो पैसा आ रहा है कहाँ पर लग रहा है? हम कुछ चीज़ें मीडिया की नहीं बोल सकते, पर जनता। भरत जी, पर कहीं ये कुछ वो लोग भी हैं जिनके काम बने भी होंगे। सर आप एक बात बताओ, एक आदमी मुझे कुरुक्षेत्र के अंदर दिखा दो जिन्होंने ये कह दिया कि मैं ये काम करवाने गया था और मेरा ये काम हो गया। आप चाहे नगर पालिका ले लो, हमारे घर में कूड़ा उठाने आते हैं, जो नगर पालिका के जो वैन्स आती हैं, बसें आती हैं, आप उनकी, आपने मीडिया पे कवर किया नहीं किया मुझे नहीं पता, आप उनके धरने भी देख लेते, उनकी सैलरियाँ पूछ लो कितने टाइम पे मिल रही हैं, कितने टाइम पे। इतने डंपर, जो इनके डंपर ख़राब होते कहाँ जाते हैं, सब रैकर में जा रहे हैं, ये सब ये ख़त्म कर रहे हैं उसको। अब उनकी ना सैलरीज मिल रही हैं, उनकी मजबूरी है सर काम करना। वो कहते हैं सर घर बैठ के वेले क्या करेंगे, एटलीस्ट घर से निकल के शायद 2 या 3 महीने या 4 महीने में हमारी तनख्वाहें तो मिल ही जाएंगी ना। धरने लगा रहे हैं सर वो उनकी मजबूरी है काम करना। वो भी इस सरकार से इतनी दुखी आ चुकी है, वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब कब 2.5 साल, वो तो वेट कर रहे हैं सर, एक दिन 1 साल की तरह जा रहा है उनका, वेट कर रहे हैं कब 2.5 साल जाएँ, भाई साहब कब इनको कुर्सी से उतारें, कोई हम नया चेहरा लेके आएँ जो हमारी बात सुने, जो हमारे काम करे। आपके कहने का मतलब है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा इस समय है, और अगर डिस्टर्बेंस की मैं बात करूँ तो लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। क्लियर कर देना, हार्डवर्क की तुसी गल की है मेरे नाल। हार्डवर्क अगर छोटा सा घर भी चलाना है, दुकान चलनी, ऑफिस, हार्डवर्क तो करना पैना है। शहर है, शहर ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੂਟ ਪਵਾਤੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ कोई नहीं हो सकता। दो तरह की गल्लां हैं भरत जी, दो तरह की बातें हैं भरत जी, एक सही और गलत। ये हो सकता है कि वो सही दिखा रहे हो, गलत ना दिखा रहे हो, पर झूठा आप नहीं कह सकते ना उनको। सर एक गल दसो तुसी, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। की कहोगे आम आदमी पार्टी वास्ते की दो अल्फाज की कहना चाहोगे? यही धरोहर वंश की, यही रचे इतिहास, एकमात्र आशा यही, बस मन में है हमारे विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत मेरे साथ थे, भरत चोपड़ा। आपको बता दें इस समय कुरुक्षेत्र के कार्यालय में है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय, और आपके सामने जो आज बातचीत हुई, स्कूल के बारे में बातचीत हुई, ब्रह्म सरोवर के बारे में बातचीत हुई हमारी विकास के बारे में, और सीधी बातचीत हुई उन बच्चों के बारे में जिनको स्कूलों से निकाल के स्कूल को बंद कर दिया गया। आखिरकार क्या भविष्य रहेगा उनका? तो मेरी जनता कितना विश्वास करती है इन बातों पर और कितना विश्वास करती है आम आदमी पार्टी पर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर का जो शेयर है वो सिर्फ आपके भरोसे है, और इसीलिए खबरें चलती हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र खबर की जो बैकबोन है वो मेरी जनता जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंदर सिंह के साथ कुरुक्षेत्र खबर देख रहे सब व्यूअर्स का धन्यवाद।